वेलकम बैक। और कराची में एक फेस्टिवल हुआ करता है जो कि बड़े इंटरेस्ट का हामिल है और बहुत लोग वहाँ जाते हैं। और कराची में वैसे भी आपको पता है कि खाने पीने के हवाले से जो है बहुत हमारी खुशी, हमारी हैपनिंग्स, हमारी सक्सेस, कुछ भी आपने मनाना है, कुछ भी करना है तो वो खाना पीना होता है। सो कराची ईट के नाम से एक फेस्टिवल हुआ करता है जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। हमेशा इसके हवाले से बहुत रिव्यूज़ होते हैं, नए रेस्टोरेंट्स को भी मौका मिलता है। सो इस बार खैर मैं तो नहीं जा सकी, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से इसका आगाज़ हुआ और बड़े अच्छे तरीके से ये चल रहा था कि अचानक कुछ खबरें आना शुरू हो गई और अचानक ये पता चला कि बदनज़मी हुई है और मुश्किलात हुई हैं, लोगों को परेशानियां हुई हैं। अब न जाने और क्या क्या हुआ है। इस हवाले से हमने सोचा कि बल्कि ये जिस तरह आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं तो हमें ये भी पता चला कि जी एक कॉन्सर्ट हो रहा था कैफ़ी खलील का और उसमें भी दरमियान में कुछ बदतमीज़ी हुई और उसे रोक दिया गया, जो कि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई थी, शायद दूसरी जगह कोई प्रॉब्लम था। बहरहाल जो भी चीज़ें थी, फिर कराची ईट की जानिब से भी एक लेटर जो है वो मंजर आम पर आया कि ये एक बड़ा ही पुराना इवेंट है और इसको बड़े तरीके से मैनेज किया जाता है ना। आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि जी बड़े तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन इस बार कौन से इंट्रूडर्स थे, कौन से वो लोग थे जो दीवारें फैलान के आ गए थे, या क्या किया था उन्होंने, या कौन सी ऐसी बदनज़मी हुई थी, तो इसके हवाले से हमने कोशिश की कि हम उनकी मैनेजमेंट को और उनकी पीआर टीम को कनेक्ट करें और हमने कनेक्ट किया भी। बट आई गेस कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ऑन एयर आके अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। तो जो इस ईट फेस्टिवल में जा रही थी फ़रहीन मलिक, जो कि एक जानी मानी रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और उसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, टेलीविज़न पे भी आप उन्हें देखते रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने इनिशियली टिकट्स बुक की थी इस ईट फेस्टिवल में जाने के लिए। और फिर हुआ क्या, वो कुछ उनकी ज़बानी भी हम सुन लेते हैं। जी फ़रहीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फ़रहीन, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। आपको देखकर तो वैसे ही मुझे मैं बहुत ठीक हो जाती हूँ, लेकिन आप और करीब आए हमारे स्टूडियो में तो फिर ज़रा मज़ा आएगा, उसके लिए नेक्स्ट टाइम। सो फ़रहीन, मैंने ये भी आपकी भी पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे, आप बहुत डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि आपके पैसे भी चले गए, आपने एडवांस बुकिंग की थी और फिर आप इस ये कराची ईट में अंदर भी नहीं दाखिल हो सकी। और ये था कि हम लोग लास्ट डे गए थे, कुछ संडे को आप फैमिली डे होता है तो ज्यादातर लोग संडे को ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं कि अपनी फैमिली जाएगी। तो हमने संडे की टिकट और पहले से की थी, लाइक चार दिन 5 दिन पहले से की हुई थी बुक। और संडे को हम गए हैं, हमें जो अब्दुल्ला शाह गाजी बाजार वाला रोड था वहीं से हमें इतना शदीद ट्रैफिक मिला। अच्छा चले, वो ट्रैफिक का भी ये था कि हमें पता था कि चलो वहां पहुंच के, एक होता है ना कि चलो मेन इवेंट पे आप जब पहुंच जाएंगे तो वो एक उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि आप कहते हैं चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं। इतना ट्रैफिक झेल के कोई पूछने वाला नहीं था, कोई हालात नहीं थे सड़कों के। ट्रैफिक पुलिस जो है वो ना होने के बराबर थी, बस गाड़ियों में घूम रहे हैं, सायरन बजा बजा के उल्टा और सर में दर्द कर रहे हैं हमारे। उसके बहुत दूर जाके अब्दुल्ला शाह गाजी मजार से आप कोई थोड़ा सा ही आगे आ जाए और हमने वहीं कहीं पार्क की थी, कोई आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। वहां से हम पैदल चलना शुरू हुए क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से पैदल चल रहे थे। इतनी दूर हम पैदल चल के जब वहां पे पहुंचे हैं तो एक तो आप एक जगह पे इवेंट कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा तो आपको ख्याल करना चाहिए कि फैमिलीज आती हैं। और अगर आप एक इवेंट कर रहे हो तो वो सिर्फ डे का इवेंट नहीं था, आपने रात 11 बजे तक का वहां का खोला हुआ था सारा सिस्टम। उधर का जो फुटपाथ है वहां पे जब आप गुजरे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जगह जगह पे गटर खुले हुए, ठीक है। एक तो अगर आप अपनी आंखें खुली ना रखे तो अल्लाह ना करे आप गटर में गिर भी सकते हैं, ठीक है। वो तो इतने सारे लोग हैं कि आपको उनकी गाड़ियों की रोशनी से लोग फलांग के जा रहे हैं, उससे आपको दिख रहा है। हर 2 सेकंड बाद एक गटर आ जाता था, उसको आपको फलांग के फुटपाथ पे चलते हुए चला जाना है। कहीं पे कोई किसी किस्म का कोई गाइडेंस नहीं है कि जी इतने डिस्टेंस पे जो है वो मेन एंट्रेंस है, आप खुद ही अपनी मदद आपके तहत किसी तरह वहां पहुंचते। और उसके बाद वहां पे एंट्रेंस इतना हुजूम और इतना रश, मतलब भरे हुए लोग, ठीक है। अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। और आपने अगर उसका बीच व्यू पार्क का गेट देखा हो तो वो गेट भी एक अजीब किस्म का गेट है कि वो थोड़ा टेढ़ा हो, कि बहुत बड़ा सा गेट है और वो टेढ़ा होके खुलता है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, इतने हुजूम में जब आप उस गेट को खोल बंद करेंगे, ठीक है, तो वो जो लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं वो तो जाहिर सी बात है उनके एक के ऊपर एक चढ़ता जाएगा ना बंदा। जाहिर सी बात है जब आप गेट को
बोल रहे हो तो लोगों को पीछे धकेल रहे हो, सही। ठीक है। वो एक अच्छा एक वो मंजर, पुलिस वाले जो है वो उसकी जो मेन वॉल है उस पे खड़े हुए हैं और इंतहाई बदतमीजी लोगों से, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करना, लोगों को धक्के देना, इस तरह का उनका एटीट्यूड। फैमिलीज खड़ी भी ख्वार हो रही हैं और हम तो तो उस धक्कम पेल दरवाजा में बंद ही कर रहे गए। थे और खोल रहे थे, तो क्या लोगों की एंट्री नहीं हो पा रही थी? क्या इशू था उस वक्त? और थोड़ी सी एग्जिट भी करते थे, क्यों? क्योंकि वो जो गेट है वो टेढ़ा खुलता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। तो एक साइड से लोग अंदर जा रहे थे तो दूसरी साइड से बाहर आ रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है, एक ही गेट को आप टेढ़ा करके एक साइड से अंदर लेके जाओ, दूसरी साइड से बाहर लेके आओ, और फिर एग्जिट एक और भी बनी हुई थी मेन। अब वहां से लोग कहाँ निकलते हैं? आपको पता है, लोग कहते हैं कि शॉर्टकट हमें जहां से मिलता है वहां से चलते हैं। और जहां गाड़ियां पार्क की होती हैं, जहां उनकी कन्वेंस होती है, जाहिर है वो वहीं जाते हैं। उसके बाद आप अगर इवेंट कर रहे हो, अब पहले फेयर हॉल में होता था तो आपको पता होगा कि वहां पे उसको किस तरीके से वो इतने अच्छे तरीके से कवर करते थे। वो तो फिर पाबंदी लग गई ना उधर यहाँ पे कर ये नहीं हुआ सकते। कि जगह जगह वॉल दरमियान से मुरम्मत भी नहीं करते, पार्क की चीजों को मैनेज भी नहीं करते, जगह जगह से वॉल टूटी हुई है, ठीक है। लोग वहां से बेचारे कूद कूद के, फैमिलीज तक मैंने देखी है कि वहां से कूद कूद के अंदर जा रही थी। फिर उस पे भी पुलिस वाले वहां, जहां उनको दिखता था ना कि लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं, तो वहां से वो लोगों को धक्का देना शुरू कर देते थे, बदतमीजी करना शुरू कर देते थे। अच्छा, ये वाला ये तो फरीन बाहर हुआ, और फिर उसके बाद हमने वो फुटेजेस भी देखी जो अंदर लड़कियों की लड़ाइयां हो गई और न जाने क्या क्या हो गया। नहीं, ये सब हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, क्यों? क्योंकि जो जितना केओस वहां पे था ना, कि मतलब हम लोग डर गए थे। और अजीब सी बात ये थी कि नुसरत वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब मुझे तो यही देख के बहुत डर लग रहा था कि अल्लाह रहम करे कि कोई बुरी चीज ना हो जाए। इतना रश था कि जितने वहां पे सिक्योरिटी के लोग मौजूद भी थे वो भी कम थे। अच्छा, उसमें सबसे बैड सीन जो हुआ वो मुझे सीरियस बुरा लगा। अच्छा, ये बैड सीन मैं आपका सुनूंगी। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं फरीन, उनकी भी बात सुनते हैं और उसके बाद आप ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। जी इम्तियाज साहब। वेल डन मैम, अच्छे उस इशू को उजागर कर रही बात। दरअसल ये इस तरह के फेस्टिवल ना हर 1-2 महीने में होने चाहिए, ताकि हम प्रैक्टिस में आए तो बदनजमी कम होगी और सिक्योरिटी का इंतजाम भी नाफिस होता है ना। सिक्योरिटी का इंतजाम भी अच्छा करना है, और जो ये जिनका काम है वो अगर इस काम को इबादत समझ के करें तो इंतजामी तौर पर कोई कोताही गलती नहीं होगी। और मैंने इंग्लिश फिल्म मैम बहुत देखी है, मैंने यही देखा है कि हम लोग इतने थोड़े से पीछे, वर्ल्ड में तो इतने बड़े बड़े एग्जीबिशन सब कुछ होते हैं, मगर उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इंतजाम करते हैं। तो हमें रिवायती तरीकों को छोड़ के साइंटिफिक तरीकों को अपनाना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे मामला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जैसे ऑटोमेटेड एंट्री होती है या अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं, और एक और बात भी है कि दूसरे ममालिक में जब आप जाते हैं ना, तो आपको एक डर और खौफ भी होता है। ये जैसे फरीन कह रही है ना कि सिक्योरिटी, आपको वहाँ की पुलिस नजर आएगी या वहाँ की सिक्योरिटी नजर आएगी। जब आप अपने मुल्क से कहीं और जाएंगे तो आप एहतियात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत एहतियात हो रहा होता है, एक डर होता है। हमारे यहाँ हम एहतियात भी नहीं करते और हमें किसी का डर भी नहीं है। हमारे यहाँ तो खुलेआम दिन दहाड़े जो चीजें हो रही हैं वो हम सबके सामने। जी फरीन, आप कुछ बताने लगी थी। ये कर सकते थे ये वाला सिस्टम भी क्योंकि जब इन्होंने जो टिकट्स इशू किए थे उस पे QR कोड डला हुआ था, ठीक है। तो ये स्कैन करके भी इस तरह का कोई सिस्टम कर सकते थे। जब आप इतने बड़े जब आप ऑनलाइन टिकट, अच्छा मुझे लगता है कि इन्होंने बुकिंग भी शायद ओवर बुक की हुई थी चीजें, जितना वहां पे रश था नुसरत। और वहां पे एक और चीज ये थी कि इतने लड़के थे और अंदर से किसी ना किसी एक लड़की को बुलाते थे और एंट्री के लिए वहां लाइन में लग जाते थे। मतलब ये वाला भी एपिसोड था। अच्छा, सबसे अजीब चीज जो मुझे लगी वो वहां पे ये लगी, जो हर जगह पे होती है और मुझे अपने लोगों का भी नहीं समझ आता, कि कोई एक आए होंगे असर वाले लोग, एक बड़ी फैमिली आई, छोटे बच्चे भी थे उनके साथ, और वो साहब उतरे हैं गाड़ी से, अंदर से मैनेजमेंट का कोई बंदा आया है और सारे हुजूम को साइड करते हुए दरमियान से उनको अंदर लेके चला गया। मतलब बाकी सारे लोग भी टिकट खरीद के वहां लाइन में खड़े हुए हैं, उस हुजूम में, उस झमघटे में खड़े हुए हैं कि भाई हम भी अंदर जाएंगे। उन सबों को धक्का कर करके साइड पे करके वो उन साहब की फैमिली को लेके अंदर चले गए, और सारी आवाम भी साइड तो खामोशी से होती चली गई और वो अंदर भी चले गए, और जो बेचारी फैमिलीज हैं वो खड़े होके रोती
वहाँ पे, और बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी वहाँ पे खड़े थे। नुसरत, मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था कि कोई पूछने वाला नहीं, और आप अच्छा। पूछोगे किससे, वहाँ पे कोई था ही। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद फरीन ये बताइएगा कि आप लाइन में खड़ी होकर वापस आ गई या अंदर भी गई? हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, स्वयं तो आप अच्छा कर रही हैं काफी दिनों से, लेकिन ये जो है, ये जो फूड का जो है दिखा रहे हैं जी। तो ये तो कराची के लिए मतलब किसी सूरत से भी मुनासिब नहीं, बल्कि तरजीह ये है कि क्या नाम है, लोग कम से कम घरों से निकले खाने पीने को, बेहतर ये घर में ही खाना पका कर ठीक है, आपके ख्याल में लोगों को कम निकलना चाहिए और घर में खाना बनाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही मौजू अलग हो जाएगा अरशद साहब, लेकिन आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। कभी ये भी मौजू रखेंगे कि जी घरों में खाना बनना चाहिए, बाहर कम निकलें, लेकिन क्या करें, तफरी कहाँ लेके जाएं, बच्चों को क्या करें। सो यू नो, ये होता है कि वीकेंड पे या वैसे लोग बाहर निकलते ही हैं, और कुछ इस तरह का फेस्टिवल है, उसमें और भी फवायद होते हैं। वो लोग जिन्होंने घर बैठे काम शुरू किया है, जिन्होंने छोटा मोटा बिजनेस खाने पीने का शुरू किया है, उनको भी पजीराई मिल जाती है, उनको मौका मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं जो देखनी पड़ती हैं। जी फरीन, सो आपको मौका मिला अंदर जाने का? हमें मौका हमने ढूंढा ही नहीं क्योंकि वहां पे लोग वो टूटी बूटी सी जो जगहें थी वहां से अंदर जा रहे थे, और मेन एंट्रेंस पे कुछ पता ही नहीं था कि कब ये पूरा जो इतना रश से हम अंदर जा सकते। अच्छा, आपने ख्वाब तो बहुत देखे होंगे ना कि आप कराची ईट में जाएंगी तो इस स्टॉल से ये खाएंगी, उस स्टॉल से वो खाएंगी, तो वो सब तो आपने खाया नहीं, फिर वापसी में क्या खाया? फिर वापसी में ना हम गए बोर्ड बेसिन पे, और वहां से हमने बंद का बात खाया, और हम आपस में बात कर रहे थे कि ये है असल कराची। हाँ, ये है। सो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं और बहुत चीज़ें, लेकिन हाँ, एक फेस्टिवल होता है और लोग उसे पसंद करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। हमने फरीन आपके साथ साथ कोशिश की थी, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि इनकी मैनेजमेंट से या इनकी PR टीम से कोई ऑन एयर आए और इसकी वजाहत कर दे। उनसे हमारा राब्ता भी हुआ था, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट कम्फर्टेबल टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो बेहतर यही होता है कि आप टेलीविजन पर आएँ, क्योंकि इतनी उसकी ह्यू एंड क्राई हुई है, इतनी उस पर बात हुई है, तो आप टेलीविजन पे आएँ और आके बताएं कि आखिर इश्यूज क्या थे या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बट थैंक यू सो मच फरीन, आपने हमें ज्वाइन किया। कोई आखिरी चीज जो कहना चाहती हैं प्लीज? यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ की जो रूटीन है वो इतनी ज्यादा टफ है कि लोग इस तरह के एंटरटेनमेंट चाहते हैं, बट प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें, ये आपकी शहर के लोग हैं, ये खुश होते हैं इस तरह की जगहों पे जाके, तो इनको थोड़ा सा सिक्योर भी करें। और लोगों को भी थोड़ी, मेरे ख्याल में बहुत सी एथिकल ऐसी चीज़ें हैं जो समझाने की और समझने की ज़रूरत है। विद दैट थैंक यू सो मच फरहीन, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। और जो हमारे लोग हैं या हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक फैमिली आई, उनको निकाल के ले गए, कभी कभी ये आपके लोगों की मजबूरी भी होती है, क्योंकि वो लोग आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, आपके काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए एंट्रेंस मुख्तलिफ हो सकती है, उसके लिए और चीज़ें की जा सकती हैं। फिर हमारे यहाँ एथिकल वैल्यूज़ के कोई लाइन में खड़ा है तो उसको किस तरह आपने रिस्पेक्ट देनी है, या हमारे यहाँ लोग खुद भी जो चीज़ें करते हैं, तो ये खैर दुनिया भर में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास कानून की पासदारी या कानून का डर किसी को नहीं है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके फेवरेट शेफ गुलजार से।